अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी ये जो रेसिपी है ये सबकी फेवरेट होने वाली है। पहली बात ये चिकन की रेसिपी है और दूसरी ये कि आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली चिकन ड्रम स्टिक्स। और ड्रम स्टिक्स तो बहुत ही पसंद करते हैं लोग, बच्चों को भी ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद है। और मज़े की बात यह है कि अगर ड्रम स्टिक्स बने वीकेंड्स पे या फिर बने किसी स्पेशल ओकेजन पे तो आहा क्या मज़ा आता है। ये बेस्ट रेसिपी है वीकेंड्स के लिए और आपके स्पेशल ओकेजन्स के लिए। तो चलाए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए सबसे पहले ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए लेग पीस। यहाँ पर मैंने लिए है 6 to 8 और इनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन पे कट्स लगाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाने, नॉर्मल आपने कट्स लगाने हैं जिस तरह मैं लगा रही हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इतने डीप मैंने लगाए हैं। बहुत सिंपल है रेसिपी। अगर आपको पसंद आएगी तो आपने लाइक करना है और वीडियो को भी शेयर करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है वो सारे लेग पीसेस को कट्स लगा लेती हूँ अच्छे से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे से कट्स लगा लिए। बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाए, नॉर्मल कट्स लगाए हैं। और अब आप कोई सा भी बोल ले लें और सारे लेग पीसेस आप उसके अंदर डाल दें। और अब हम करेंगे इसको मैरिनेट, यानी सारी स्पाइसेस वगैरह डालेंगे। इसको मज़ेदार सा मसाला लगा के रेडी करेंगे। तो चलाए फटाफट से स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक। आपने सारी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करनी है। अब इसमें जाएगी 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर। अगर आप स्पाइसी फूड लवर हैं तो फिर आप स्पाइसेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डालें। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून जो है वो तिक्का मसाला, ये ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। मैं एकदम नॉर्मल मसाला लगा के इसको मैरिनेट करूँगी। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गार्लिक और 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, ये ऐड कर दे। और अब इसमें जाएगा यहाँ पर 2 टेबलस्पून सोया सॉस और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है ये लेमन जूस। लेमन जूस आप चाहें तो डाल लें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। ज़्यादा खट्टा खट्टा नहीं आता लेकिन बहुत मज़े का आता है, कमाल का जूसी टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया। और अब मैं करूँगी इसको अच्छे से मिक्स। आपने भी अपने हैंड्स के साथ इसको अच्छे से मसाला लगा देना है, पूरा मैरिनेट कर देना है कट्स के अंदर भी, ताकि हमारे जो ड्रम स्टिक्स है वो बहुत मज़ेदार जूसी से तैयार हो। अच्छे से मसाला लगाने के बाद अब जो स्टेप आता है वो है इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, वो भी 30 to 45 मिनट्स के लिए, ताकि जो है ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये सीन्स जो है ये 45 मिनट्स के बाद वाले सीन है। लेग पीसेस जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया एज़ यू गाइस कैन सी। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की, इनको कुक करने की। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक पैन में डाला है मैंने 1/2 कप ऑयल। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, जिस तरह मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरह कुक करना है और ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। जब ऑयल अच्छे से प्री हीट हो जाएगा देन आपने 1 by 1 जो है वो सारे लेग पीसेस को इस तरह ऑयल में रख देना बहुत आराम से। ये रेसिपी कोई इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली नहीं है, ये बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। और अगर आप वीडियो को साथ साथ देखकर ही रेसिपी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रेसिपी भी बहुत ही अच्छी बनेगी जिस तरह की मैं आपको बता रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद भी बनी थी। और अब आपने क्या करना है, जब आप सारे ऐसे पीसेस को ऑयल के अंदर रख दे तो जितना भी मसाला वगैरह होगा वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसी तरह से आपने जो है फ्लेम वो लो मीडियम कर देनी है और इसको कवर करके रख देना है। ये बहुत ही आराम से कुक हो जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है टाइम टू टाइम साइड जो है वो लाजमी चेंज करते रहना। आप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ 5 मिनट्स के बाद। अब इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे और इस तरह आपने आराम से जो है साइड चेंज कर देनी है और दोबारा से 5 मिनट्स के लिए इसको कवर कर देना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, या फिर आप मीडियम से भी थोड़ी सी कम जो होती है फ्लेम उसके ऊपर आप इसको रख कर कुक करें। बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा, इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। इस तरह 5 मिनट्स के बाद आपने जो है इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है और विद इन 20 to 25 मिनट्स जो है ये अच्छे से रेडी हो जाएंगे। रेसिपी इतनी सी नहीं है, अभी भी रेसिपी में स्टेप्स काफ़ी बाकी हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इसी तरह की न्यू रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारे जो है चिकन लेग ये अच्छे से कुक हो गया, आपको देखकर भी पता लग गया होगा कि ये अच्छे से कुक हो गए हैं। तो जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे देन आपने इसको एक सेपरेट डिश के अंदर निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं इनको फटाफट से निकाल लेती हूँ और फिर अपने आगे के स्टेप्स आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। लेग्स को ऑयल में से सेपरेट करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियन, जो मैंने स्मॉल लिया था और उसको चॉप कर लिया अच्छे से। और इसको अब हम करेंगे मैक्सिमम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तब तक आप मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून
अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली को अच्छे से कूट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको भी आपने ऑयल में 1 to 2 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम जो है वो अभी भी लो मीडियम है, मैंने हाई नहीं की और ना ही मीडियम फ्लेम की है। और इसी तरह से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ी सी स्पाइसेस, जिसमें चिली फ्लेक्स की आप लाजमी ऐड कीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ स्पाइसी नहीं होता लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट आता है। चिली फ्लेक्स ऐड किया और मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा सॉल्ट ये ऐड कर दे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एक मसाला टाइप रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें रखेंगे ड्रम स्टिक्स, जो हमारे लेग पीसेस है वो सब रख दें और इसको हमने इसके अंदर मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। साइड चेंज करनी है और फ्लेम जो है मैंने पहले भी आपको बताई है कि वो जो है वो लो मीडियम है। और इसी तरह आपने इसको मिक्स करना है और इसको फ्राई करना है और बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा, बहुत टेस्टी हमारे ये ड्रम स्टिक्स तैयार होते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। अगर आप चाहें तो आप चिली सॉस भी सिंपल ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दे और इसको अच्छे से कर ले मिक्स। ये ऐड करने से आपकी इस डिश का जायका, हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही आउट क्लास हो जाएगी। बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस जो है वो टेस्ट आता है इसका। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसको उतार लेते हैं। अब हमें चाहिए ग्रिल पैन, जिसके ऊपर हम बस ग्रिल करेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ शेड देने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, आपने क्या करना है, ग्रिल पैन पे कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, बस आपने उसको फ्लेम के ऊपर रखना है और पीसेस को जो है वो थोड़ा सा ग्रिल कर लेना है, सिंपल। तो यही काम मैं अब यहाँ पे करने वाली हूँ। मैं पहले सबको ऐसे अच्छे से रख दूँगी और बाद में जो है टाइम टू टाइम, यानी इन जस्ट 2 मिनट्स जो है ये अच्छे से रेडी हो जाएंगे और हमारी ये जो रेसिपी है ये भी फटाफट से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला है वो भी इसके ऊपर डाल दिया, हर चीज़ इसके ऊपर डाल दिया। और ये देखिए, अब जो है मैं इसको इसकी साइड चेंज करूँगी और आपको पता चलेगा कि किस तरह मज़ेदार ग्रिल हुए है। बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। इस वीकेंड पे ट्राई कर लें, चाहे नेक्स्ट वीकेंड पे ट्राई कर लें, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो जब इनको अच्छा से कलर आ जाएगा ना, देन आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।